हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सो गाइस, ईरान इजराइल के युद्ध के बीच भारत के एमका पर आई सबसे बड़ी खुशखबरी। हिल गई दुनिया। तो भाई साहब, उधर युद्ध चल रहा था, इधर एमका पे धमाका कर दिया भारत ने। क्या सीन हुआ भाई? मतलब यार मुझे ये समझ नहीं आ रही, हाँ। इस टाइम इंडिया में कौन सा ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमें कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। तो पहले भाई देखते हैं क्या खुशखबरी है, क्या सीन हुआ, सारा कुछ जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। इजराइल ईरान युद्ध के बीच भारत के एमका को बुलेट रफ्तार से उड़ाने क्यों दौड़ पड़ा भारत? मोदी सरकार ने एमका प्रोजेक्ट के लिए भारत की बड़ी कंपनियों को बुलाया। रूस भी जल्द देगा कावेरी इंजन। सुपर राफेल, सुखोई 57, J-35 और F-35 की टेक्नोलॉजी को मात देने बड़ी प्लानिंग के साथ उतरेगा भारत। आज दुनिया की नजरें भारत पर गड़ी हैं, क्योंकि भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ये कहानी सिर्फ एक लड़ाकू विमान की नहीं, बल्कि भारत के स्वाभिमान, उसकी बढ़ती ताकत और दुश्मनों के लिए एक खुली चुनौती की है। आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जिसने दुनिया भर की रक्षा एजेंसियों में खलबली मचा दी है। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े और सबसे गुप्त सैन्य हथियार कार्यक्रम की, जिसके एक इशारे पर जंग का नक्शा बदल सकता है। सवाल है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या? क्यों अचानक से भारत के लड़ाकू विमान कार्यक्रम की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है? इसे समझने के लिए हमें आज की दुनिया के जंग के मैदान को देखना होगा। आज युद्ध टैंकों और तोपों से ज्यादा आसमान से लड़े जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को ही देख लीजिए। जिसके पास आसमान में बढ़त है, वही जमीन पर बाजी मार रहा है। लड़ाकू विमान और ड्रोन आज किसी भी देश की सेना की रीढ़ बन चुके हैं। इजराइल गाजा संघर्ष में हमने देखा कि कैसे आयरन डोम और लड़ाकू विमान के दम पर इजराइल अपने दुश्मनों पर हावी रहता है। अब याद कीजिए भारत का वो प्रचंड पराक्रम, जब हमारे शूरवीरों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसे सबक सिखाया था। उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के राफेल और सुखोई 30 MKI ने आसमान में एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया था जिसे देखकर पाकिस्तानी वायुसेना के होश फाख्ता हो गए थे। उस दिन दुनिया ने देखा कि जब भारत अपनी पर आता है तो दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। उस करारी चोट के बाद ही पाकिस्तान घुटनों पर आया और शांति की भीख मांगने लगा। लेकिन उस ऑपरेशन ने भारत को एक बहुत जरूरी सबक भी सिखाया। वो सबक था कि भविष्य की जंग जीतने के लिए हमें सिर्फ चौथी पीढ़ी के विमानों से काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट, एक ऐसा विमान जो दुश्मन के रडार के लिए एक भूत की तरह हो, जो दिखेगा नहीं पर तबाही मचा देगा। और यहीं पर चीन और पाकिस्तान, हमारे दोनों पड़ोसी, भारत को घेरने का सपना देख रहे थे। चीन अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर के दम पर इतरा रहा था, तो पाकिस्तान भी चीन की मदद से 5वीं पीढ़ी का विमान बनाने के ख्वाब देख रहा था। उनकी सोच थी कि भारत इस तकनीक में दशकों पीछे है और जब तक भारत अपना विमान बनाएगा तब तक वे बहुत आगे निकल चुके होंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये नया भारत है, ये ना झुकता है ना रुकता है। ये वो भारत है जो अब अपनी रक्षा के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा। और इसी सोच के साथ भारत सरकार ने मिशन एमका पर एक ऐसा दांव खेला है जिसकी किसी ने दूर दूर तक किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो क्या है भारत का वो मास्टर स्ट्रोक, भारत का वो कदम जिसने चीन पाकिस्तान के रणनीतिकारों के माथे पर पसीना ला दिया है? वो कदम है देश की प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजे खोल देना। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत के इतिहास में पहली बार देश के सबसे बड़े, सबसे महंगे और सबसे महत्वपूर्ण रक्षा प्रोजेक्ट यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका को बनाने की जिम्मेदारी अब सिर्फ सरकारी कंपनियों के हाथ में नहीं होगी। भारत सरकार ने देश की दिग्गज प्राइवेट कंपनियों को खुला न्योता दिया है और कहा है, आओ और भारत का भविष्य बनाओ, आओ और मिलकर वो हथियार बनाओ जिससे दुनिया कांपे। रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI जारी किया है। सरल भाषा में कहें तो सरकार ने देश की बड़ी बड़ी कंपनियों से पूछा है कि कौन है वो शूरवीर जो इस महायज्ञ में अपनी आहुति देना चाहता है, कौन है जो भारत के लिए 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाएगा। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये चीज बहुत अच्छी है। फैसला है जो भारत की रक्षा डिफेंस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगा। अब तक ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के कंधों पर होती थी। HAL ने तेजस जैसा शानदार विमान बनाकर अपनी काबिलियत साबित की है, लेकिन ऐसे विशाल प्रोजेक्ट में समय बहुत लगता है। और आज के दौर में जब दुश्मन दरवाजे पर खड़ा हो तो हमारे पास गंवाने के लिए एक पल भी नहीं है। चीन और पाकिस्तान इसी धीमी रफ्तार का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार ने उनकी चाल को पहले ही भांप लिया। सरकार समझ गई कि अगर एमका को तय समय पर यानी 2030 के दशक के मध्य तक वायुसेना में शामिल करना है तो हमें काम करने का तरीका बदलना होगा। हमें चाहिए प्राइवेट सेक्टर की रफ्तार
उनकी इनोवेशन की ताकत और उनकी मैनेजमेंट की कुशलता। और इसीलिए अब इस मिशन में देश की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां शामिल होंगी। ये एक तरह से भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं का महागठबंधन है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन प्राइवेट कंपनियों को करना क्या होगा। सरकार ने जो शर्तें रखी हैं वो भी बहुत सख्त हैं। इस प्रोजेक्ट में वही कंपनी हिस्सा ले सकती है जिसके पास लड़ाकू विमान के डिजाइन को समझने, उसे बनाने और उसकी टेस्टिंग करने का अनुभव हो। कंपनियों को ये साबित करना होगा कि उनके पास अत्याधुनिक इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्टिफिकेशन की क्षमता है। सरकार कोई चांस नहीं लेना चाहती। ये प्रोजेक्ट भारत की आन, बान और शान का प्रतीक है। इसके लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का शुरुआती बजट सिर्फ 5 प्रोटोटाइप यानी पहले सैंपल मॉडल बनाने के लिए रखा गया है। जब ये विमान पूरी तरह से बनकर तैयार होगा और इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा तो ये प्रोजेक्ट लाखों करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महंगा स्वदेशी रक्षा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसलिए सरकार ने कंपनियों को प्रस्ताव देने के लिए 16 अगस्त का समय दिया है और जुलाई के पहले हफ्ते में एक बैठक भी रखी जाएगी ताकि उनके हर सवाल का जवाब दिया जा सके। तो कौन है वो बड़े खिलाड़ी जो इस रेस में शामिल हो सकते हैं? इस रेस में सबसे आगे नाम चल रहा है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड का। टाटा समूह का नाम ही भरोसे का प्रतीक है और ये कंपनी पहले से ही दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के लिए लड़ाकू विमानों के हिस्से बना रही है। उनके पास अनुभव भी है और संसाधन भी। दूसरा बड़ा नाम है लार्सन एंड टूब्रो का। L&T भारत की सबसे बड़ी डिफेंस और इंजीनियरिंग कंपनी है जिसने पनडुब्बी से लेकर मिसाइल लॉन्चर तक सब कुछ बनाया है। उनकी इंजीनियरिंग का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इनके अलावा अडानी डिफेंस और कल्याणी ग्रुप जैसी कंपनियां भी हैं जो इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मजे के साथ हो यार वीडियो। यार मुझे ये बताओ कि यार लॉकहीड मार्टिन के लिए भी टाटा बना रही है, मुझे तो आज पता चला भाई बोइंग के साथ काम कर रही है तो लॉकहीड मार्टिन क्या चीज है? वैसे पता मुझे भी आज चला है कि टाटा उसके साथ भी काम करता है। बिल्कुल, टाटा, अडानी डिफेंस, लार्सन एंड टर्बो और कल्याणी ये चार जो है मेन डिफेंस में और इनका बहुत ये तो बिल्कुल जरूरत आएंगी। अब आते हैं भाई मेन के प्राइवेट कंपनीज को भारत शामिल कर रहा है। मेरे लिहाज से सबसे बेस्ट काम है ये। HCL सारे काम इकट्ठे नहीं कर सकती। 5 साल पहले किया होता, अभी तक बना होता। ये भारत दे रहा है, चलो दुरुस्त है। ये इसमें प्राइवेट कंपनी जोड़ेंगी। अब देखो लॉकहीड मार्टिन, ये बोइंग अमेरिका की सरकारी कंपनी थोड़ी है। वाकई वो तो मुफ्त प्राइवेट कंपनी है लेकिन कहाँ में पहुंच गई है। नाम तो अमेरिका का हो रहा है ना, उनकी मर्जी के मुताबिक ही किसी को देती है, नहीं देती ना। तो भाई साहब इसी तरह बेशक प्राइवेट हो रहेगी तो भारत के अंडर। ये तो है। देखो कुछ भी हो, आपने स्पेस सेक्टर में देखो प्राइवेट कंपनियां कितनी है। डिफेंस के सेक्टर में काफी सारी प्राइवेट कंपनियां जो काफी सारी चीजें दूसरी दुनिया को दे रही हैं, लेकिन नाम किसका आ रहा है? इंडिया का। तो इसी तरह इंडिया ने ये बहुत अच्छा फैसला किया है। इससे ये कि मुख्तलिफ कंपनियां जो मुख्तलिफ पार्ट्स बनाएगी ना तो वो बहुत जल्दी तेजी से एमका रेडी हो सकता है। और ये काम मेरी नजर में 5-7 साल पहले होता तो अभी ये एमका रेडी हुआ होता। चलो दोस्त है, आपकी क्या राय है इसके ऊपर बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।